वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो वर्कशॉप की आधारशिला। लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान पुलिस का प्रदर्शन और महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित करने की घोषणा हो चुकी है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज और आपके लिए खुशखबरी दे देता हूँ। कल मंडे तक राजस्थान के अंदर अपनी जो भी जैसे पीटीआई है, कोई पशु परिचर है, वरिष्ठ अध्यापक है, रीट है, राजस्थान सामान्य देना एलडीसी, सब में 70% ऑफर है, यानी सारी टेस्ट सीरीज 99 रुपये में आपको मिल रही है। मंडे तक का ऑफर है। और पशु परिचर के अंदर देखो, पशु परिचर में शेड्यूल वाइज टेस्ट चल रहा है और अब टॉपिक वाइज टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, यानी 99 रुपये में 99 टेस्ट मिलेंगे, ये समझ लो पशु परिचर के अंदर। तो अध्ययन करो। और पशु परिचर की बुक भी आ चुकी है, आज से जयपुर में उपलब्ध हो जाएगी और मंडे से पूरे राजस्थान में ऑफलाइन ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जस्टिस पंकज भंडारी। रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा? राजस्थान। प्रदेश में पहली बार भूकिया जगतपुरा में सोने के खदान की नीलामी की जाएगी, ये किस जिले में है? बांसवाड़ा में। भारतीय सेना की शाहबाज डिवीजन ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का परीक्षण कहाँ किया? पोखरण में। और 15 से 17 फरवरी 2024 को मही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बांसवाड़ा में। फिर हमने पढ़ा सूर्य सप्तमी पर 1,33,50,889 बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया। 15 फरवरी 2024। और मालासेरी डूंगरी को भारत सरकार ने प्रसाद योजना में शामिल किया है, ये किसकी जन्मभूमि है? देवनारायण जी की। तो पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम डेली करते हैं। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में आपको मिल ही जाता है, जिसने जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज ले रखी है। डेली, वीकली और मंथली टेस्ट इसमें मिलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो की वर्कशॉप की आधारशिला किस जिले में रखी? तो सीधी सी बात है, वर्तमान में राजस्थान में भाजपा सरकार है और सेंटर में भाजपा सरकार है, तो सीधी सी बात है क्या बन गई? डबल इंजन की सरकार। और डबल इंजन की सरकार डबल काम करने की सोच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो की वर्कशॉप की आधारशिला किस जिले में रखी? जोधपुर में। कहाँ रखी? जोधपुर के अंदर। और भी क्या किया, तस्वीर आपके सामने है। वर्चुअल माध्यम से इसकी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर मंडल की 527 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने भगत की कोठी रेलवे वॉशिंग लाइन के पास 167 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजस्थान के पहले वंदे भारत रखरखाव डिपो में वर्कशॉप की आधारशिला रखी। इससे देश की वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का रखरखाव प्रारंभ हो जाएगा। राजस्थान में 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया और जयपुर को खातीपुरा सैटेलाइट स्टेशन की सौगात थी। जयपुर में जो खातीपुरा रेलवे स्टेशन है उसको सैटेलाइट स्टेशन बनाने की सौगात दे। अब बात ये वंदे भारत ट्रेन की, तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पहली चली थी आपकी अजमेर से लेकर दिल्ली तक, दूसरी चली जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से साबरमती तक, तीसरी चली जयपुर से उदयपुर, चौथी अभी जयपुर से चंडीगढ़ प्रस्तावित है, वो नहीं बनी। ये तीनों की तीनों पेपर में आ चुकी है, तीनों की तीनों एक एक एग्जाम में आ चुकी है। तो राजस्थान में वर्तमान में 3 वंदे भारत ट्रेन है। और अब भारत के अंदर जो वंदे भारत ट्रेन है उनके रख रखाव के लिए एक वर्कशॉप की आधारशिला जयपुर के अंदर रखी। और कहाँ? भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है जो जोधपुर में। ठीक है, तो कहाँ आधारशिला रखी है? जोधपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न याद रखना। पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक कौन है जिनकी पुस्तक द सोल ऑफ एवोल्यूशन कम्युनिकेशन व गहने क्यों पहने नामक पुस्तकों का विमोचन हुआ? जब जब हमारे राजस्थान पत्रिका के प्रधान सह संस्थापक गुलाब कोठारी जी की पुस्तक आई है, जब तब तब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया ही आया है। तो इनकी यह पुस्तक आ गई, पुस्तक द सोल ऑफ एवोल्यूशन कम्युनिकेशन व गहने क्यों पहने, 2 पुस्तक है, इनका विमोचन हुआ है गुलाब कोठारी।
जब भी राजस्थान पत्रिका की बात आए तो राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राटेक सीमेंट ने मिलकर एक यशस्वी सरपंच अभियान शुरू किया है, वो भी आपको याद रखना है। गुलाब कोठारी की पुस्तक द सोल ऑफ इवोल्यूशन कम्युनिकेशन गहने क्यों पहने, दोनों पुस्तक याद रखनी है। लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान पुलिस के किन 2 जवानों ने रजत पदक जीता है? यहाँ तस्वीर देख सकते हो। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट प्रहलाद व चंदन ने हासिल किया रजत पदक। ये TCG SCRB के 2 जवान है। प्रोग्रामिंग स्किल इवेंट के 3rd के अंदर इन्होंने पुरस्कार जीता। तो नाम आया है प्रहलाद और चंदन। ये 2 राजस्थान पुलिस के जवान है जिन्होंने लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में पदक, और कौन से पदक? रजत पदक जीते। अब देखो ऑप्शन में निधि शर्मा है, मुस्कान मलिक है, साक्षी कुमारी है, सुषमा शर्मा है। इन 4 खिलाड़ियों का कुछ याद आता होगा आपको। कबड्डी के खिलाड़ी और चारों ही राजस्थान पुलिस के अंदर है। बाबूलाल यादव और लेखराम खिलेरी याद आते होंगे, नौकायन के खिलाड़ी हैं। इन सब ने एशियन गेम में पदक जीते हैं। क्या जीते हैं मैं बूस्टर डोज में बताऊंगा। सबसे पहले देखो लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान पुलिस के 2 जवान प्रहलाद व चंदन ने रजत पदक जीता। इससे पहले 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप हुई और माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 5 ट्रॉफियां हासिल की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले महीने की बात है। और ये अब 2 जवान प्रहलाद और चंदन ने रजत पदक जीते। देखो बूस्टर डोज, एशियन खेल हुआ था, 19वें एशियन गेम हुए थे। उसमें महिला कबड्डी टीम जो भारत की उसने स्वर्ण पदक जीता था। उसमें हमारे राजस्थान की 4 खिलाड़ी शामिल थी। निधि शर्मा, मुस्कान मलिक प्लाटून कमांडर, साक्षी कुमारी प्लाटून कमांडर और सुषमा स्वराज। और ये शायद RS प्री था, पता नहीं, अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? निम्न में से कौन सी राजस्थान की महिला खिलाड़ी कबड्डी टीम में शामिल नहीं थी, ऐसे आया था। तो इन चारों को याद रखना। और बाबूलाल यादव और लेखराम खिलेरी है, ये नौकायन के खिलाड़ी, इन्होंने कांस्य पदक जीता, ये याद रखना। अगला प्रश्न, HDFC बैंक परिवर्तन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ NGO का अवार्ड किसे दिया गया? HDFC बैंक परिवर्तन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ NGO का अवार्ड दिया गया उर्मुल ट्रस्ट जैसलमेर। इसको उर्मुल ट्रस्ट जैसलमेर को। देखो ये अलग अलग NGO समय सहायता समूह बनी होती है, ये अलग अलग सहयोग करती है। जैसे अर्पण सेवा संस्थान है उदयपुर, कुछ दिन पहले इन्हें अवार्ड दिया गया था, जो स्वच्छता के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को। उसके मामले में सारथी ट्रस्ट की वैज्ञानिक है कौन? कीर्ति भारती, जो बाल विवाह रुकाने का सामाजिक क्षेत्र में काम करे। तो बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट बने होते हैं। तो HDFC बैंक परिवर्तन द्वारा सर्वश्रेष्ठ NGO का अवार्ड उर्मुल ट्रस्ट जैसलमेर को दिया गया। बस इतना ही, ज्यादा कोई इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बजट 2024-25 में महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें कौन सा स्थल शामिल है? लगाओ स्टार, प्रश्न पक्का स्थल से पूछा जाएगा। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि किस वीर शिरोमणि के नाम पर टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा? महाराणा प्रताप। कितने करोड़ से? 100 करोड़ से। अब उसमें पूछेगा स्थल कौन कौन से हैं? तो हल्दी घाटी भी है, चावंड भी है, दिवेर भी है, लेकिन पुंछरी लोठा नहीं है। ये पुंछरी का लोठा डीग के अंदर है, जहां ये धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। अब देखो महाराणा प्रताप, इसमें चावंड शामिल है। चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, बाडोली चावंड में। चावंड को राजधानी बनाई थी 1585 में। कुंभलगढ़ को हल्दी घाटी युद्ध के बाद राजधानी बनाई थी और 1578 में शाहबाज खान ने अधिकार किया था। वो है कुंभलगढ़ को मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहते हैं, शरणस्थली कहते हैं। हल्दी घाटी वो क्षेत्र है जहां एक विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में होता है। यहाँ से महाराणा प्रताप जीत जाते हैं और बाद में छोटी छोटी चौकियों पर अधिकार करते हैं, इसलिए महाराणा प्रताप की जीत का श्री गणेश कहलाता है। गोगुंदा में 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ था और उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने 1559 में बसाया, फिर राजधानी रही थी, ये क्षेत्र रहा था। तो 100 करोड़ का प्रावधान है। हल्दी घाटी है, कुंभलगढ़ है, चावंड है, दिवेर है, गोगुंदा, उदयपुर, ये सारे क्षेत्र महाराणा प्रताप से संबंधित है। तो इनको याद रखना है, इनमें से प्रश्न आएगा कोई ना कोई। महाराणा प्रताप का जन्म
कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था 9 मई 1540 को। मृत्यु 19 जनवरी 1557 को बारडोली चावंड के अंदर हुआ था। अब ये चावंड है ना, वो सलूम्बर में चला गया। चावंड कहाँ चला गया? सलूम्बर के अंदर। तो महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े सभी स्थल चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की गई। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर पे खास करके साइंस की, इंडिया जीके की, राजस्थान जीके की, करंट की सब क्विज मिलती है। तो आप जरूर बार बार इनको अध्ययन किया करो। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं और सीधे सीधे एग्जाम में वापस पुट हो जाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? तो आप सभी का जवाब था सिरोही से। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। मालासेरी डूंगरी स्थल का संबंध किस लोक देवता से है? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, आलम जी। सही जवाब आपको कमेंट में देना है। अब यशरी डोज, पिछले वीडियो के 5 क्वेश्चन थे जो 2022 के पेपर में पूछे गए। जीवित व्यक्ति द्वारा समय का मृत्यु से पहले किया गया भोज जोसर कहलाता है और मृत्यु के बाद मोसर होता है। काष्ठ निर्मित रेन बसेरा है झालावाड़ के अंदर। कर्नल इम्पी ने किस साहित्यकार को केसर ए हिंद की उपाधि दी? श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था और मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? महाराणा कुंभी की। संगीत में निपुण होने के कारण वागेश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। और तिल चौथ, संकट चौथ मनाई जाती है। माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ या संकट चौथ बनाई जाती है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है और किस भाषा में है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? उसमें अजमेर के शासक कौन थे? जोधपुर की नूरजहां किसे कहा जाता है? जो विजय सिंह की पासवान थी। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जयपुर में। और राजस्थान की प्रथम व एकमात्र ध्रुपद गायिका कौन थी? जिनके अभी पिता का निधन हुआ, जिन्हें 2024 का पद्मश्री देने की घोषणा हुई, उनका नाम भी मेरे को बता देना। तो ये 5 के जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट करके दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और कोई विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा है रेलवे की टेक्नीशियन वगैरह की भर्ती आई है, तो प्रताप क्लासेज में टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। और एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राष्ट्रीय और राजस्थान का करंट अफेयर शुरू हो चुका है। आज से पशु परिचर की ब्रह्मास्त्र 5555 वस्तुनिष्ठ पार्ट 1 पार्ट 2 पुस्तक आज से जयपुर में उपलब्ध हो रही है। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए 80 580 22 001 पर संपर्क करके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और पूरे बाजार में मंडे तक पहुंच जाएगी। तो निरंतर मेहनत करो अच्छे तरीके से। और मंडे तक 70% ऑफ चल रहा है सभी टेस्ट सीरीज पर, यानी मात्र 99 रुपये में राजस्थान पुलिस, एलडीसी, पशु परिचर, रीट, राजस्थान जीके, पीटीआई सब 99 रुपये में उपलब्ध है। बस आप निरंतर अध्ययन करो, मेहनत करो। और रीट लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी जो नहीं जुड़े हैं भी आज जुड़ जाना। आज हिस्ट्री की पीडीएफ मिल जाएगी और मंडे से इसकी क्लासें शुरू हो जाएगी। साथ साथ में जुड़ते रहोगे तो आपको फायदा मिलेगा। पीछे रह गए तो फिर पीछे वाली रैंक नहीं जारी होगी और आप पीछे रह जाओगे। बस आप निरंतर साथ साथ जुड़े रहो, मेहनत करते रहो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।